जय श्री कृष्ण मित्रों 20 मई 2022 को शुभ योग का निर्माण हो रहा है। तो शुभ योग का निर्माण शुक्रवार के दिन होने से इसका महत्व और बढ़ गया है। तो इस दिन आप धन प्राप्ति व कर्ज से मुक्ति पाने के लिए और जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस दिन विशेष उपाय आप कर सकते हैं। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि शुक्रवार के दिन आपको धन प्राप्ति के लिए और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए कौन कौन से विशेष उपाय करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो 20 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। पंचमी तिथि इस दिन शाम के 5:30 पर रहेगी। फिर दोपहर पहले 11 मिनट तक शुभ योग भी रहेगा। शुभ योग अपने नाम की तरह बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए कार्यों से अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही जगत में प्रसिद्धि भी मिलती है। तो उसके बाद शुक्ल नाम का योग भी रहेगा। शुक्ल पक्ष का नाम तो आपने सुना होगा। जब तक आसमान में बढ़ता हुआ चंद्रमा दिखाई देता है तब तक शुक्ल पक्ष रहता है। अतः इस योग को मधुर चांदनी की रात की तरह माना गया है। अर्थात जैसे चांदनी की किरणें स्पष्ट बरसती है वैसे ही कार्य में सफलता व्यक्ति को जरूर मिलती है। तो आइए अब हम जानते हैं जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए इस दिन आपको कौन कौन से विशेष उपाय करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं और अपने समस्त कार्यों में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस दिन आपको विश्वदेव का इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। ओम इंद्राय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम सोमाय नमः, ओम तोष्ट्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम पूखनाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अश्विनीय नमः, ओम मित्रावरुणाय नमः, ओम अंगीरसाय नमः। तो इस प्रकार विश्व देवों का ध्यान करने से आपको जीवन में बड़ी उपलब्धियों के साथ ही आपके समस्त कार्यों में सफलता भी आपको अवश्य मिलेगी। और अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुख और प्रसन्नता से भरा हुआ देखना चाहते हैं तो इस दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र के दौरान कटहल के पेड़ या उसके फल का दर्शन आपको करना चाहिए और हाथ जोड़ करके अपने वैवाहिक जीवन में सुख और संपन्नता लाने के लिए प्रार्थना भी करना चाहिए। अगर आज के दिन कटहल के पेड़ का दर्शन करना संभव न हो तो आप इंटरनेट या अपने फ़ोन पर तस्वीर का दर्शन कर सकते हैं। अगर यह भी संभव न हो तो मन में हरे भरे कटहल के पेड़ की कल्पना करके उसे मानसिक प्रणाम भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय और प्रसन्नता से भरा हुआ रहेगा। और इसके अलावा अगर आपके ऊपर अचानक से बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं जिससे आप मानसिक रूप से अशांति महसूस कर रहे हैं तो इस दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र के दौरान आपको सूर्य भगवान के इन मंत्रों का 21 बार जाप करना चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। ऐसा करने से आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे और आपको मानसिक अशांति से छुटकारा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेंगे। और अगर आपकी आमदनी का फ्लो अचानक से रुक गया है तो फिर से फ्लो को बढ़ाने के लिए इस दिन आपको एक लोटे में जल लेकर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके सूर्य देवता को जल अर्पित करें। लेकिन ध्यान रहे उसमें से थोड़ा सा जल बचा करके रख लें और उसे पूरे घर में छिड़काव कर दें। ऐसा करने से आपकी आमदनी का फ्लो फिर से बढ़ने लगेगा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत हो जाएगा। और अगर आप अपने और अपने परिवारजनों के जीवन में खुशियां ही खुशियां लाना चाहते हैं तो इस दिन आपको स्नान आदि करने के बाद घर में किसी उचित स्थान पर आसन बिछा करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना चाहिए और सूर्य देवता के इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम घृणी सूर्याय नमः। ऐसा करने से आपके और आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां आने लगेगी और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। और इसके अलावा अगर आपको छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक क्रोध आता है तो आपको अपने क्रोध को काबू करने के लिए इस दिन आपको भगवान को गुड़ से बनी किसी चीज़ का भोग अर्पित करना चाहिए। अगर गुड़ से बनी चीज़ का प्रसाद अर्पित न कर पाएँ तो केवल गुड़ का ही भोग आप लगा सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने क्रोध पर काबू पाने में काफ़ी सफल रहेंगे। इसके अलावा अगर आप मजबूत इरादों के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं
तो इस दिन आपको स्नान आदि करने के बाद सूर्य भगवान को नमस्कार करना चाहिए और उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करने के लिए अगर तांबे का पात्र हो तो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। ऐसा करने से आप मजबूत इरादों के साथ जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा अगर आप विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहराना चाहते हैं तो इस दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जो दौरान सूर्य देवता को लाल पुष्प अर्पित करें। अगर इस दिन लाल पुष्प आपको न मिल पाए तो आपको मन में ही यह भाव रखें कि आप सूर्य देवता को लाल पुष्प अर्पित कर रहे हैं, यानी मानसिक रूप से आप पुष्प उनको चढ़ा सकते हैं। साथ ही सूर्य भगवान के इस मंत्र का 21 बार जाप आपको करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः। ऐसा करने से विद्या के क्षेत्र में आपका परचम लहराएगा और आपको सफलता भी मिलेगी। और अगर आप किसी भी तरह की आंख संबंधी परेशानी से बचे रहना चाहते हैं तो इस दिन स्नान आदि करने के बाद आपको सूर्य देवता को प्रणाम करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। ऐसा करने से आप आंख संबंधी परेशानियों से बचे रहेंगे। अगर आपको पहले से किसी भी प्रकार की आंख संबंधी परेशानी है तो उससे भी जल्दी ही आपको राहत मिल जाएगी। और अगर आप बेहतर स्वास्थ्य के साथ ही दीर्घ आयु प्राप्त करना चाहते हैं या किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस दिन आपको सूर्य देवता के इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। सूर्य देवता का मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य आदित्याय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको बेहतर स्वास्थ्य के साथ ही दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी। साथ ही पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा भी मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अपनी वाणी को मधुर और अपने स्वभाव को नम्र बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन एक बर्तन में जल भर करके उसमें कुछ सिक्के डाल करके किसी भी देव मंदिर में रखें। अगले दिन उस बर्तन में से सिक्के निकाल करके अपने पास संभाल करके रख लें और जल को किसी पौधे या मनी प्लांट के पास डाल देवें। ऐसा करने से आपकी वाणी मधुर और आपका स्वभाव नम्र बना रहेगा और लोगों को आकर्षित करने में आप काफ़ी सफल रहेंगे। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।